राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आइए आज गर्मियों में बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बनने वाली मिठाई बनाते हैं जो हमारे शरीर को रखेगी एकदम तरोताज़ा। यहाँ पर 2 कटोरी बादाम को मैंने रात भर भिगो के लिया है और सुबह तक बादाम अच्छे फूल कर मोटे ताज़ा हो गए हैं। अब सभी को हम छान लेंगे बादाम को छलनी से और एक सूखे कपड़े पर, साफ़ और सूखे कपड़े पर इनको फैला देते हैं और अच्छे से पोंछ लेंगे बादाम को, जिससे हमारी जो मिठाई है ना वो कई दिन तक चल सकती है, उसकी सेफ लाइफ है ना बढ़ सकती है इससे पानी नहीं रहने की वजह से। तो यहाँ पर सारे बादाम को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और अब इनको मिक्सी जार में डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर इनको हम पीस कर एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने बादाम के छिलके नहीं हटाए हैं, क्योंकि छिलके भी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर छिलकों के साथ हमने सारा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए सारे बादाम पीस लिए हैं और एक दरदरा पेस्ट जो है ना हमारा बनकर यहाँ पे तैयार हुआ है। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही बनाना है, जिससे हमारी मिठाई है ना अच्छी और इसका जो कलाकंद वाला टेक्सचर आएगा इस दरदरे पेस्ट से। और अब इसको हम घी डालकर भूनेंगे और घी को एक बात ध्यान देने वाली है कि थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसमें हम पकाएंगे। सर्दियों के मौसम में तो घी क्या है ज़्यादा शरीर अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी और हजम भी कम होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम इसको पेस्ट को भूनेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर घी डालेंगे, भूनते जाएंगे और जितनी ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम घी को डाल देंगे। ये देखिए ऐसे दबा दबा कर थोड़ा थोड़ा घी डाल कर हम इसको भूनते जाएंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 4 बड़े चम्मच घी के लिए हैं और ये हमारा पेस्ट अच्छे से भून जाता है उसी 4 चम्मच में ही। और वैसे देखा जाए तो फूल कर ये जो 2 कटोरी बादाम था ना ये आधा किलो के लगभग हो गए हैं। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पहले मैंने घी लिया था और 2 यहाँ लिए हैं और 1 फिर लिया है। टोटल 4 चम्मच घी में हम इसको ऐसे दबाते हुए धीमी आंच पर इसको अच्छे से पका लेंगे। तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में ये नीचे पैंदे में लग जाता है मिश्रण। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई जो है ना स्टील की है और वो थोड़ा नीचे पेस्ट लग रहा था, तो मैंने इसके नीचे जो रोटी बनाते हैं ना वो वाला तवा रख लिया है और इससे ये अब अच्छे से भून जाता है, लगता नहीं है नीचे तले में। इससे इस तरह आप भी अपनी कोई भी डिश बनाएं तो तवा को रख सकते हैं बर्तन के नीचे, इससे आसानी से काम हो जाता है हमारा। यहाँ पर हमारा पेस्ट बिल्कुल भुन चुका है। चलिए अब यहाँ हम बना लेते हैं, इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। जो कटोरी हमने बादाम लिया था ना उसी कटोरी से हम चीनी डालेंगे। 2 कटोरी बादाम लिया था तो 1 कटोरी भरकर हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे और 1 कटोरी भरकर ही पानी डालेंगे। चीनी के बराबर का हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं और इसकी एक पतली सी चाशनी बनाएंगे। जो चिपचिपी वाली चाशनी होती है ना वो वाली चाशनी हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम तार वाली चाशनी नहीं बना रहे हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर हिलाते और धीमी आंच में पकाते हुए हम चाशनी को तैयार करेंगे। सारी चीनी हमारी घुल चुकी है और जो चाशनी है ना उसका चेक करने का तरीका ये है कि जो चाशनी है इसमें हम चम्मच डालते हैं ना तो जो लास्ट वाली बूंद है ना वो थोड़ी सी ठहर के गिरती है इसमें। इस समझो कि हमारी चाशनी जो तैयार हो चुकी है और अब इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको धीरे धीरे फिर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर कढ़ाई वाली जो आंच है ना वो हमने बंद कर रखी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं तो जो मिश्रण है ना बादाम का वो नीचे जल जाएगा। अब इस चाशनी में और इस
पेस्ट को अच्छे से दबाकर धीरे धीरे हम पका लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं पड़ते हैं क्योंकि घी में हमारे बादाम जो है ना अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बन जाता है। ये बहुत इजी मिठाई बनती है, इसको कोई भी बना सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ बर्तन एक रखना है नाप के अकॉर्डिंग और उसी से हमारा काम अच्छे से हो जाता है। इस प्रकार चलाते हुए हम धीमी आंच पर हमारा डो है, देखिए ये अच्छे से तैयार हो चुका है। एक घी लगी थाली में हम हमारे सारे पेस्ट को निकाल देते हैं और अच्छे से इसको जमाकर बर्फ़ी के पीस काट लेते हैं। देखिए फटाफट जम जाती है ये, इसको फ्रिज में रखने की भी आवश्यकता नहीं है, फटाफट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। और इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनती है ना कि बच्चे और बड़े सभी इसको चाव से खाते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो ये है ही, बादाम बहुत गुणकारी होता है, ये तो आप सभी को मालूम होता है। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है काम करने में और आगे बढ़ने में। आप लोगों की बहुत ही सहायता हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारी मिठाई जो है एकदम तैयार हो जाती है और चिपचिपी भी नहीं बनती है, बहुत अच्छी मिठाई हमारी बनकर तैयार होती है। थैंक यू पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।